चलिए अब आइए इसके बाद और इनके दिफा की हालत देखिए। हजरत इमाम हुसैन के एक भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्ने हनफिया। ये कौन थे? हजरत अली के साहबजादे, हजरत अली की दूसरी बीवी से पैदा हुए। यजीद को बचाने के लिए रिवायत लाए, जरा सुनिए। जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, हकीकत का ताल्लुक अल बिदाया वन निहाया के अंदर आकर के हम देख लें, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मोहम्मद इब्ने हनफिया, इनके पास जब कुछ सबाइयों की तरफ से उड़ती उड़ती खबर आई कि यजीद के अंदर ये ओयूब हैं, यजीद के अंदर ये नकाइस हैं। अल बिदाया वन निहाया खोल करके देखिए, लिखा हुआ है मा रअयतु मिन्हु मा तज़कुरून, जो तुम बयान करते हो ऐसा तो कुछ भी मैंने नहीं देखा उससे। मा रअयतु मिन्हु मा तज़कुरून, जो तुम बयान कर रहे हो ऐसा कुछ तो उसकी तरफ से मैंने नहीं देखा। वक़द हज़रतु, मैं तो उसके पास रहा भी हूं। वअक़मतु इंदहु, उसके पास मैंने कयाम किया है, बहुत दिनों तक रहा हूं। मैंने तो इसके बरअक्स देखा है। क्या देखा? रअयतुहु मुवाज़िबन अला सलाह मुतहर्रियन लिल खैर यसअलु अनिल फ़िक़्ह मुलाज़िमन लिस्सुन्नह। अल बिदाया वन निहाया की बात, जो तुम बयान कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं देखा मैंने उसकी तरफ। मैं तो उसके पास हाजिर हुआ हूं, उनके पास कयाम किया है मैंने तो उसको नमाज का पाबंद देखा और खैर का मुतलाशी देखा, खैर का तलाश करने वाला देखा। यसअलु अनिल फ़िक़्ह, मसाइल शरीयत में दिलचस्पी रखने वाला देखा। इसलिए कि दिलचस्पी कौन लेता है? जो सवाल करता है। यसअलु का तर्जुमा मैंने दिलचस्पी से किया। इसका मतलब ये होता है मुहक्किक जो होता है वही होता है जिसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो। मुक़ल्लिद के अंदर दिलचस्पी नहीं होती। आन दे रत्ब याबीस, मान ले, आन दे मान ले। यसअलु अनिल फ़िक़्ह, मसाइल शरीयत के बारे में दिलचस्पी रखने वाला। दिलचस्पी रखेगा तो सवाल करेगा, दिलचस्पी होगी तो सवाल करेगा। सवाल करता है मसाइल शरीयत के बारे में। और मुलाज़िमन लिस्सुन्नह, सुन्नतों को तलाश करके उसके ऊपर लुज़ूम बरतने वाला। सुन्नत मिल गई उसको पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ने वाला। ये मोहम्मद इब्ने हनफिया जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, उनकी ये शहादत है, उनकी ये सफाई। चलो बच गए अजीज साहब। आपको आवाज समझ में आ रही है कि नहीं? जिस माहौल में मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं ही जानता हूं ऐसे माहौल में तकरीर की आदत नहीं है। उधर से आवाज, इधर से आवाज, इधर से आवाज, शोर 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 शोर। और जिस तरह की हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये इस तरह की गुफ्तगू के लिए ये माहौल साजगार नहीं है भाई। इसके लिए एक पुरसुकून हॉल चाहिए या पुरसुकून माहौल चाहिए जहां आदमी बहुत ठहर ठहर के इत्मीनान से समझा के बात समझाए। लेकिन बस ये ऐसे हुजूम में तकरीर करना भी मैं समझता हूँ एक तरह का जिहादी है भी है। ये शोर से जिहाद करना पड़ रहा है मुझे। जी। तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी आवाज़ कैसे सुन रहे हैं, क्या तासुरात है और मैं कैसे बोल रहा हूँ, मुझे ही पता है। चलिए बहरहाल जैसा भी अब माहौल चल रहा है प्रोग्राम चलने दीजिए। अब बहरहाल मोहम्मद इब्ने हनफिया की उन्होंने रिवायत सुनाई। किस किताब से सुनाई भूल गए या किसी को याद है बता दें? नहीं आप मत बोलो। अल बिदाया इब्ने कसीर की, इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया जोर दे रहे थे कि देखो अल बिदाया में, अल बिदाया में, अल बिदाया वन निहाया में लिखा हुआ है कि मोहम्मद इब्ने हनफिया के पास कुछ फित्तीन किस्म के लोग आए और उन्होंने यजीद की बुराइयां बयान की। कहा कि देखो हम यजीद के पास से आ रहे हैं, वो शराब पीता, ये है ये। तो मोहम्मद इब्ने हनफिया ने कहा कि ये जो तुम सब बयान कर रहे हो ये तो मैंने यजीद में नहीं देखा। पहली वजह, मैं उसके पास रहा हूं, मैंने तो उसको नमाज पढ़ने वाला देखा, खैर का मुतलाशी देखा, सुन्नतों का तलाश करने वाला। जब सुन्नत मिल जाती है सुन्नत पर अमल पैरा हो जाता है, मसाइल शरई का पूछने वाला। तो यजीद फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तर्जमा वो किया है, मसाइल शरई का जानने वाला, पूछने वाला, मुकल्लिद नहीं किया। क्यों? मुकल्लिद जो होता है वो अंधा होता है, आन दे मान ले, रद वो याबिस, आन दे मान ले, तहकीक नहीं करता, जो भी आ रहा है उसको वो कबूल। उन्होंने ये हमें इल्जाम दिया लेकिन हरकत उन्होंने खुद वही की कि रद वो याबिस, आन दे मान ले। अभी मैं बताऊंगा कैसे आन दे और मान ले चलाए। तो मोहम्मद इब्ने हनफिया ने कहा मैंने तो उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं देखी, रिवायत यहाँ खत्म कर दी। कहा ये मोहम्मद इब्ने हनफिया जो हजरत अली के बेटे हैं उनकी शहादत है।
बात का टुकड़ा भी बयान कर देता ताकि अब्बा यजीद की कुछ बारे में वजाहत हो जाती। पूरी रिवायत नहीं बयान की उसने। सबसे पहली बात, रिवायत के अल्फाज बता रहे हैं कि मोहम्मद इब्ने हनफिया किस वक्त की बात कर रहे हैं। ये वफ्द जो आया है ये फित्तीनों का वफ्द नहीं है, इसमें ताबई है और इस वफ्द के सरदार हजरत अब्दुल्ला इब्ने मोती यजीद को बचाने के लिए बड़े बड़े जलीलो कद्र साहबाई को फित्तीन बोल रहा है। कौन है वफ्द के सरदार? अब्दुल्ला इब्ने मोती। वो गए दमिश्क कि ताकि पहले यजीद के हालात देखे कि ये खलीफा बनने लायक है या नहीं, और जब वापस आए तो मोहम्मद इब्ने हनफिया के पास आए और कहा कि हजरत हम तो यजीद के पास से आ रहे, हमने देखा वो तो शराब पीता है, हमने देखा कि वो रातों में रक्कासाओं के रक्स देखता है, गाने सुनता है, तंबूरे बजाता है, बंदरों से खेलता है। तो मोहम्मद इब्ने हनफिया ने कहा ये चीज तो मैंने उसमें नहीं पाई। तो ये जुमला बता रहा है कि ये पहले की बात कर रहे हैं और ये हाल की बात कर रहे हैं। जी जी जी। इतना भी इसको फलसफा समझ में नहीं आ रहा। जी। मोहम्मद इब्ने हनफिया कब की बात कर रहे हैं? पहले की। मैंने उसको ऐसा नहीं देखा, मैं उसके पास रहा हूं। मतलब पहले रहे तो कब रहे? तो ये अमीर माविया के जमाने की बात है और इस पर तो सभी जानते हैं, सभी का इत्तेफाक है कि अमीर माविया के जमाने में यजीद अपने फिस्को फजूर को ऐलानिया नहीं करता था, छुप के करता था। जी। और अगर बिल फर्ज या मान भी ले कि अगर वो फिस्को फजूर में उस वक्त मुब्तला मतलब खुला तौर पर था, छुपकर नहीं करता था या था ही नहीं, तो इससे भी यजीद का फिस्क नहीं दूर होता। क्योंकि जो फासिक होता है वो हर लम्हे हर वक्त फासिक नहीं होता है। क्या फासिक लोग नमाज नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते क्या भाई? पढ़ते हैं। कितने शराबी जो जुमे में चले आते हैं? जी। कितने जुआरी हैं जो कम से कम ईद तो पढ़ लेते हैं? जी जी जी। तो ये कौन सा फलसफा है कि जो फासिक होता है वो नमाज ही नहीं पढ़ता? ऐसा तो नहीं है। क्या शराबी जुआरी फासिक होने के बावजूद मसला नहीं पूछते उलमा से? पूछते। ये कौन सी मंतिक लाया है इन्होंने? तो इमाम मोहम्मद इब्ने हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले की बात बता रहे हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने मुती कहते हैं कि हुजूर, ये बात की रिवायत है जो हजम कर लिया। बात का जुमला ये रिवायत में इब्ने कसीर लिखते हैं कि मोहम्मद इब्ने हनफिया से अब्दुल्ला इब्ने मुती ने कहा हुजूर, हम तो अपनी आंखों से चश्मदीद देख कर आ रहे हैं, आप जो बयान कर रहे हैं यकीनन यजीद ने आपको धोखा दिया है और आपके सामने मुत्तकी परहेजगार बनने का उसने ढोंग रचा है। जी जी। ताकि आपकी निगाहों में उसकी इज्जत बढ़ जाए। आपके सामने नमाजें पढ़ी, आपके सामने जब गया तो मसाइल पूछे, आपके सामने सुन्नत पर अमल का दिखावा किया, ताकि जब ये उसके आमाल और मामूलात देख ले तो आप मक्का और मदीना में उसके बारे में अच्छी राय कायम करें। और जब लोग देखें कि अली का बेटा, अली का शहजादा यजीद की तारीफ कर रहा है तो लोग यजीद की बैत पर राजी हो जाए। जी जी। ये उसने मक्कारी की है, ये रिवायत में हिस्सा वो खा गया, वो नहीं बयान कर रहा है। जी जी। तो मोहम्मद इब्ने हनफिया ने जवाब में कहा कि अब्दुल्ला, अगर उसने ऐसा किया भी है तो उससे बड़ा अहमक नहीं, ना मैं उसके लालच की वजह से उसकी तारीफ कर सकता हूं, ना उसके खौफ उसको जो है मुझे उसकी बुराई बयान करने से रोक सकता है। ये तो मैंने दिरायत के उसूल पे अभी बात की। आइए जरा इसकी सनद क्या है। इब्ने कसीर ने जिस सनद के साथ ये रिवायत लिखी, इब्ने कसीर सनद ये बयान करते हैं, रवाहू अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अबी सैफ अल मदाइनी अन सकर बिन जुवैरिया अन नाफिन। ये सनद है। इब्ने कसीर कहते हैं मैंने ये रिवायत जो ली, मैंने रिवायत सुनी, मैं जिससे रिवायत ले रहा हूं वो कौन है? अबुल हसन अल मदाइनी। इब्ने कसीर ने अबुल हसन मदाइनी से रिवायत किया। फिर कहते हैं अबुल हसन अल मदाइनी सकर बिन जुवैरिया से रिवायत करते हैं और वो हजरत नाफे से रिवायत करते हैं। लेकिन इब्ने कसीर और अल मदनी की कोई मुलाकात साबित नहीं। वजह क्या है? आइए उसकी वजह सुन लीजिए। ये रिवायत मुनक़ते है और अहले हदीस जमात वालों का खुद ये फलसफा है, ये उसूल है कि जो रिवायत मुनक़ते हो जाए वो एतबार के लायक नहीं होती। अब मुनक़ते क्या, मैं आपको बहुत आसान मिसाल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। इब्ने कसीर की पैदाइश है 700 हिजरी। इब्ने कसीर कब पैदा हुए? 700 हिजरी। और उनकी वफात हुई 774 हिजरी में। और इमाम मदनी उनकी पैदाइश है 132 हिजरी।
वफात है 224 हिजरी। इमाम मदईनी का इंतकाल कब हो रहा है? 224 हिजरी में। इब्ने कसीर पैदा कब हो रहे हैं? 700 हिजरी में। दोनों के दरमियान का फर्क 476 साल। तो इब्ने कसीर ने क्या ख्वाब में रिवायत किया? बात समझ में आ रही है? इमाम मदईनी के इंतकाल के कितने साल बाद इब्ने कसीर पैदा हो रहे हैं? 476 साल के बाद। तो हजरत मदईनी और इब्ने कसीर के बीच में कितने रावी है? सब गोल, सब गायब। ये रिवायत है मुनक़ते। ये मुनक़ते रिवायत क्या होती है मैं एक आसानी से आपको समझाऊंगा। ये इस्तिलाह थोड़ी हदीस की है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अवाम को ये बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि हजरात मैंने गांधी जी से सुना। आप में से कितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार है? जरा बताइए। मैंने गांधी जी से सुना कि जंग आजादी में 7000 उलमा लाल किले पे चढ़ा दिए गए थे। आप में से कौन मानेगा भाई? बोलिए बोलिए। नहीं मानेंगे, क्यों? गांधी जी की मौत है मेरी पैदाइश में कई दरमियान में कई साल का फासला है। जी जी। मेरी मुलाकात गांधी जी से साबित नहीं। अब मैं रिवायत यूं बयान करता हूं। मैंने सुना राहुल गांधी से। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने सुना अपनी मां सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी कहती है मैंने सुना अपने शौहर अपने पति राजीव गांधी से। राजीव गांधी कहते हैं मैंने सुना अपनी मां इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी कहती है मैंने सुना अपने बाप पंडित जवाहरलाल नेहरू से। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैंने सुना गांधी जी से। अब ये रिवायत आप मानेंगे कि नहीं? जी जी। कड़ियां मिली हुई है। जी जी। ये कड़िया किसने किससे सुना, किसने किससे? ये रिवायत मुतस्सिल है, इसको कहते हैं रिवायत मुतस्सिल। और मैंने जैसी कहा मैंने सुना गांधी जी से, बीच के सारे रावी गायब। भाई गांधी जी से मुश्तक ये बात आई कैसे? सारे लोग गायब है, सब रावी मजहूल, सब गायब, सब छू मंतर। तो ये रिवायत हो गई मुनक़ते। इब्ने कसीर कह रहे हैं मैंने अल मदईनी से सुना। और पैदा कब हो रहे हैं? 700 हिजरी में। और अल मदईनी का इंतकाल कब हो रहा है? 224 हिजरी में। 476 साल का फर्क है। तो इब्ने कसीर तो मुलाकात तो दूर की बात, उस जमाने में पैदा ही नहीं हुए जब अल मदईनी थे या इंतकाल हो चुका था। जी। तो ये रिवायत काबिल एतबार नहीं। और दूसरी चीज आइए, फ़ख्र बिन जुवैरिया की मुलाकात नाफे से साबित है, लेकिन अबुल हसन मदईनी की फ़ख्र बिन जुवैरा से मुलाकात साबित नहीं। मुहद्दिसीन कहते हैं कि उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, इनसे मिले ही नहीं। तो मुलाकात तो जब मुलाकात ही नहीं तो उनसे समा कैसे हो सकता है? इनसे रिवायत सुनी ही नहीं। इब्ने कसीर और अल मदईनी की कोई मुलाकात साबित नहीं। और तीसरी बात, खुद हजरत अबुल हसन मदईनी का मौकफ जो है वो यजीद के बारे में क्या है मालूम है? बड़ा सा खतरनाक है। वो मोहम्मद इब्ने हनफिया की रिवायत तो अव्वल बयान ही नहीं कर सकते। वजह यह है कि उनका सही सनद से मौकफ साबित है। कहते हैं यजीद ही नहीं बल्कि जो यजीद के हामी है वो भी जहन्नमी है। हाँ ऐसा बहुत। तो अल मदईनी का जब मौकफ ही यही है कि कहते हैं यजीद तो छोड़ो, जो उसकी हिमायत करे वो भी जहन्नमी, तो वो मोहम्मद इब्ने हनफिया की रिवायत बयान करके यजीद को क्यों बचाने लगे?